हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे हम निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हो रही है। इस लेवल पे सपोर्ट जो है, इस लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस बना। इससे आपको काफी बेनिफिट मिल रहा होगा। दरअसल मैंने आपको एक रेंज बताई हुई है और कई दिनों से हम इस रेंज का डिस्कशन कर रहे हैं। हमने पीछे 13, 14, 15 को भी डिस्कशन किया है इस रेंज का, और आज भी हम इसी रेंज का डिस्कशन कर रहे हैं। और उससे पहले दिन भी हमने इसी रेंज का डिस्कशन किया है, और उससे पहले दिन भी, यानी कि कई दिनों से इसी रेंज का डिस्कशन कर रहे हैं। तो आपको मजा आ रहा होगा मार्केट में पोजीशन बनाने में और प्रॉफिट बुकिंग करने में। फिलहाल आज के मार्केट में हमें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई दे रही है, जो आपको ये प्रॉफिट को इंक्रीज करने में आपकी मदद करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे कुछ और सिचुएशन भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको चार पैटर्न्स बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है, पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है, और दो दो पैटर्न नजर आए हैं आज के मार्केट में। तो आपको ईमानदारी से कमेंट करना है जिस किसी ने भी ये दोनों पैटर्न देखे और प्रॉफिट बनाए। क्योंकि आप देखेंगे, अगर देखो यहाँ पे 30 है आज ही के दिन, मार्केट ने यहाँ पे क्या एक्ट किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। नीचे आप देखेंगे नीचे सपोर्ट की तरह एक्ट किया, और फिर मिला इसका ब्रेकआउट, यानी कि आपको मिली बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस ब्रेकआउट से हमें कैसे पता रहेगा कि मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आने वाला है। देखो, चलो आपको इस ब्रेकआउट का नहीं पता, लेकिन आपको इस सपोर्ट जोन का तो पता है कि मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। या तो हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर ले, या फिर मार्केट में यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, या तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो या मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, या फिर इसका ब्रेकडाउन देगा। इस तरह की सिचुएशन तो मार्केट में क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा चुका, साथ ही साथ हमें ब्रेकआउट भी मिल चुका। तो ये आपको डबल डबल कंफर्मेशन आपको यहाँ पे मिले, आपको पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिले। क्लियर रहा आपको, ये चीजें समझ में आ गई सारी चीजें। अब फिर से दूसरा पैटर्न यहाँ पे बना, फिर से मार्केट ने ऊपर, आप देखेंगे ऊपर फिर से आपको रेजिस्टेंस दिखाई दिया, फिर देखेंगे नीचे आपको फिर सपोर्ट दिखाई दिया, और इस सपोर्ट का मिला हमें ब्रेकडाउन, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। तो आज मार्केट में दो दो बार, इवन आप कह सकते हैं चार बार। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अगर आपने इस रेंज पे फोकस किया होगा, तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बना, इसका मतलब आपको पता है कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे भी आपने पोजीशन बनाई होगी। अगर आपने इस रेंज को भी फॉलो किया होगा, तो आपको पता होगा कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले चुका, सपोर्ट है, तो यहाँ पे भी आपने बाइंग पोजीशन बनाने के बारे में सोचा होगा। डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम कैसे आ रहे हैं, सिचुएशन मार्केट में कैसी है, इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए। तो क्लियर है ना सारी चीजें। आज और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं इन्हीं दोनों रेंज को, क्योंकि ये दोनों रेंज समझनी हमारे लिए काफी जरूरी हो जाती है, खासकर जो मार्केट की क्लोजिंग हुई है। इसे देखते हैं, पहले इसे समझते हैं। यहां पे आ जाओ। यहाँ पे आप देखेंगे जो ये क्लोजिंग हुई है, ये उसी जोन में हुई है। इवन यहाँ पे मार्केट ने दो बार सपोर्ट लिया है आज। 29 को भी मार्केट इसी जोन में सपोर्ट लेके ऊपर गया था, 28 को भी मार्केट इसी जोन में सपोर्ट लेके ऊपर गया था। और ये 13, 14, 15 और 16 को ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। क्या हमें बार बार इनका डिस्कशन करने की जरूरत है? मेरे हिसाब से नहीं। यहाँ पे हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मार्केट बार बार इस सपोर्ट जोन में आ रहा है, और सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। दूसरी चीज जो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, मार्केट बार बार इस रेजिस्टेंस जोन में जा रहा है, और आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा के गिरावट दिखा रहा है। यानी कि यहाँ पे बार बार आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है, यहाँ पे बार बार आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में दे रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपने सेलिंग पोजीशन बनाई हुई है, ये आपको बता रहा है कि प्रॉफिट कहाँ बुक करना है। या आपने बाइंग पोजीशन बनाई हुई है, ये आपको बता रहा है कि प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है, किस रेंज में प्रॉफिट बुक करना है, रेजिस्टेंस कहाँ पे। ये सारी चीजें मार्केट यहाँ पे बता रहा है। अब यहां से हम क्या समझ रहे हैं कि मार्केट फिर से सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। तो यहां से दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला, ये तो इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन मिलेगा। अगर ब्रेकडाउन मिला तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जब भी मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन दे देता है, तो डेफिनेटली आपको उस साइड में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऐसी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, और ये लेवल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप जानते ही हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो 15,600 आपके लिए
क्या रहेगा, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला फिर आप देखेंगे 15,500 आपके लिए अगला सपोर्ट लेवल रहने वाला है। क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अगर हम दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें, अगर मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट ले लिया तो इसका मतलब मार्केट आपको अपसाइड मोमेंटम दिखाएगा। तो उस सिचुएशन पे जो हमारा रेजिस्टेंस बनेगा वो यही रेजिस्टेंस बनने वाला है पहला, जो कि है 15,900 का। ये वाला हमारे लिए क्या बनने वाला है, रेजिस्टेंस बनने वाला है। क्लियर है, आपको इस चीज को समझ के चलना है। ये क्या बनेगा, रेजिस्टेंस। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है उसके बाद जो 16,000 हमारा होने वाला है ये हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस होने वाला है। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी आपकी समझ में आ गई, ये रेंज समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक और डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको ये दिखाई है बड़ी रेंज दिखाई है, यहाँ पे मैंने 13, 14, 15 और 16 की तरफ भी आपका ध्यान जाए, इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा था। लेकिन अब इससे छोटी रेंज पे आ जाते हैं और उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं, जो कि आपको यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व किया है 28, 29 और 30। आप यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट जोन हमें क्लियर क्लियर समझ में आ रहा है, हमें रेजिस्टेंस जोन क्लियर क्लियर समझ में आ रहा है। क्लियर है ना, ये भी हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। देखो ये रेंज वही है, बस हमने इससे पीछे का नहीं लिया कि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, या फिर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। तो हमने ये चीजें कवर नहीं की, सिर्फ इतनी ही चीज पे फोकस कर रहे हैं। तो यहां से भी हमें साफ साफ पता लग रहा है कि मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। अब इस सपोर्ट लेवल पे दो पॉसिबिलिटी है, वे मैं आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूं। आपको उस चीज को ध्यान में रखते हुए चलना है। अगर पॉजिटिव मोमेंटम दिखा या गैप अप ओपनिंग दिखी, उस सिचुएशन में ये वाला जोन हमारा क्या रहेगा, 15,900 वाला क्या रहने वाला है, पहला रेजिस्टेंस रहने वाला है। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 16,000 आपके लिए रेजिस्टेंस रहने वाला है। इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। क्लियर हो गया। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 15,803 की है, वही नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 15,689 की है, जो कि आप देखेंगे 29 का लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस रेंज में दिखाई देता है आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। साथ के साथ आप देखेंगे अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो 29 के डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा। अगर यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी आपके लिए काम करती हुई दिखाई देगी, इस चीज को भी आपको समझ के चलना है। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल होंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल होंगे, इनका डिस्कशन कर लेते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 15,849 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 15,890 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 15,956 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 15,716 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 15,675 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 15,609 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 7 जुलाई की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 15,800 पे, जहाँ पे आपको 31 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया फिर आप देखेंगे 15,900, जहाँ पे आपको 17.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 15,600 पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको 20.1 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया फिर हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट रहने वाला है 15,500, जहाँ पे आप देखेंगे 26.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों
अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप वीकली एनालिसिस वीडियो चाहते हैं, निफ्टी 50 की वीकली एनालिसिस वीडियो चाहते हैं, या फिर बैंक निफ्टी की एनालिसिस वीडियो चाहते हैं, वीकली एनालिसिस वीडियो की बात कर रहा हूं, ये सिर्फ हमारे मेंबर्स के साथ शेयर की जाती है जिन्होंने ज्वाइन प्रोग्राम को ज्वाइन किया हुआ है। उसमें भी जो निंजा वाला प्रोग्राम है उसे ज्वाइन किया हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी वीकली एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हैं कि पूरे वीक के दौरान कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन सकता है, तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। सैटरडे या संडे में आपको वीडियो प्रोवाइड की जाती है। कभी कभी सैटरडे में प्रोवाइड करा देते हैं, नहीं तो संडे के शाम तक हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करा देते हैं पूरे वीक का एनालिसिस करके। तो जल्दी से जाइए, आप इसे कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, ये किसी के लिए भी कंपलसरी नहीं है कि आपको ज्वाइन करना ही करना है, बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। इवन अगर आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है तब भी आप इसे कभी भी कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आप मुझे बताइए कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।